ये है फ्रेडरिक हेनरी रॉयस। इनका जन्म 1863 में इंग्लैंड के ऑल्वरटॉन में हुआ था। फ्रेडरिक अपने परिवार में सबसे छोटे थे। उनके पिता जेम्स और माता मैरी फ्लोर मिल चलाते थे। जेम्स जो थे वो इनके पिता का व्यवसाय चला रहे थे। काफ़ी मुश्किलों के बाद भी उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। परिस्थिति भी काफ़ी ख़राब चल रही थी और व्यवसाय बंद हो गया और उनका पूरा परिवार लंदन चला गया। और इस बार 4 साल के हेनरी के पास उनकी ज़िंदगी की पहली जॉब उन्हें मिल गई थी। वहाँ के लोकल खेतों में चिड़ियों को उड़ाना ये था हेनरी का काम। उनको एक हफ्ते का 6 पेंस मिलता था। और 1872 में एक बार फिर से उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी घटना हुई। जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। 9 साल के हेनरी ने न्यूज़पेपर बेचना चालू किया। जब हेनरी 15 साल के हुए तब वो उनकी चाची की मदद से पढ़ाई करनी चालू करी और ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में काम भी चालू किया था। उसके बाद हेनरी के पैसे खत्म होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और हेनरी कुछ दिनों के लिए लीड में टूल मेकिंग कंपनी में काम करने लगे। उसके बाद वो लंदन वापस आ गए थे और इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में काम करने लगे और वापस वो लिवरपूल स्विफ्ट हो गए और वहीं इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में काम करने लगे। उसके बाद 22 साल के हेनरी ने अपने मित्र अर्नेस्ट क्लेरमार्ट के साथ एक खुद की कंपनी स्टार्ट करी। उसका नाम रखा FH रॉयस एंड कंपनी। दोस्तों वो काफ़ी सालों तक खुद की कंपनी चला रहे थे। वो डोरबेल और डायनामो बनाने का काम करते थे और उन्होंने 1894 में इलेक्ट्रिक क्रेन बनाने का काम चालू किया। लेकिन हेनरी कुछ और ही चाहते थे। वो चाहते थे मोटर कार्स। दोस्तों अब बात करते हैं रोल्स और रॉयस कहाँ मिले। हेनरी को मोटर कार बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था तो वो मोटर कार्स व्यवसाय में आ गए। 1901 में हेनरी ने सेकंड हैंड 2 सिलेंडर डिकोवेल कार खरीदी और उसको इम्प्रूव किया, लेकिन वो खुद की कार बनाना चाहते थे। उसके बाद 1904 में हेनरी ने खुद बनाया पहला पेट्रोल इंजन और खुद बनाई पहली मोटर कार और थोड़े ही टाइम में हेनरी को कार के बिजनेस में उनको सफलता मिलने लगी। दोस्तों उन्होंने 3 और मोटर कार बनाई, जिनमें से एक उन्होंने अपने पार्टनर अर्नेस्ट क्लेरमार्ट और दूसरी कार अपने शेयर होल्डर हेनरी एडमंड्स को बेच दी। और ये वही हेनरी एडमंड्स थे जिन्होंने रोल्स और रॉयस की ऐतिहासिक मीटिंग अरेंज की थी। हेनरी एडमंड्स जो थे वो रॉयस कंपनी के शेयर होल्डर्स थे और रोल्स के मित्र थे, जिनका लंदन में कार का आलीशान शोरूम था। दोस्तों रोल्स वही हैं जो हम बात कर रहे हैं। रोल्स की 3-4 सिलेंडर कारों के लिए उनकी पहली प्राथमिकता थी, लेकिन रॉयस की 2 सिलेंडर कार ने रोल्स को प्रभावित कर दिया था। उसके बाद रोल्स ने 2 सिलेंडर कार का टेस्ट ड्राइव लिया और टेस्ट ड्राइव के तुरंत बाद रोल्स ने कहा कि वो रॉयस की सभी कारों को बेचने के लिए तैयार है और रॉयस जितनी भी कार बनाएंगे उन सभी कारों को बेच देंगे। इन दोनों को ये पता नहीं था कि उनकी ये मीटिंग एक इतिहास बन जाएगी। जब ये मीटिंग हुई तब रॉयस की उम्र से 41 साल की थी और रोल्स की उम्र की बात करें तो वो सिर्फ 26 साल के थे। रोल्स के एजुकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने प्रेस्टिजियस ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ाई की और जबकि रॉयस की बात करें तो दोस्तों उन्होंने सिर्फ सब कुछ खुद से ही सीखा था। रोल्स रॉयस कंपनी जो है वो 1906 में बनी थी। उसके बाद इस कंपनी ने पहली कार लॉन्च की 6 सिलेंडर सिल्वर घोस्ट, जो कि एक ही साल में बेस्ट कार इन द वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी थी। उसके बाद रोल्स रॉयस ने जो है वो वर्ल्ड वाइड अच्छा परफॉर्म करने लगी थी। उसके बाद चार्ल्स और हेनरी ने डिसाइड किया कि वो जितना हो सके उससे बेस्ट क्वालिटी की कार बनाएंगे। उसके बाद हेनरी काफ़ी हार्ड वर्क करने लगे और इतना काम करते थे कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। उसके बाद चार्ल्स ने राइट फ्लायर एयरक्राफ्ट खरीदा था। उसके साथ चार्ल्स ने तकरीबन 200 से ज़्यादा हवाई जहाज़ बना चुके थे। लेकिन 1910 में सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि बॉर्नमाउथ में चार्ल्स की एयरक्राफ्ट दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस समय वो सिर्फ 32 साल के थे और ये साझेदारी उस समय ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हेनरी लगातार रोल्स रॉयस को आगे बढ़ाने में मेहनत करते रहे। अच्छी डिज़ाइन और अच्छे मटेरियल्स से कार को बनाने लगे थे। लेकिन हेनरी अपनी तबीयत को लेकर काफ़ी स्ट्रगलिंग कर रहे थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। दोस्तों ठीक नहीं होने के बाद भी वो अपने कंपनी के लिए काम करते रहे।
फिर 1993 में पुअर न्यूट्रिशन और लाइफ टाइम ओवरवर्क के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी उम्र 17 साल की थी। दोस्तों आज बात करें तो रोल्स रॉयस दुनिया में सबसे बेहतरीन और लग्जरियस कार मानी जाती है और हम जानते हैं आज रोल्स रॉयस कंपनी कहां पर है। जो दोस्तों हेनरी फ्रेडरिक रॉयस और चार्ल्स रोल्स जो चाहते थे वही हुआ। उनकी कंपनी रोल्स रॉयस दुनिया की नंबर 1 लग्जरियस कारों की मानी जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे बनी थी रोल्स रॉयस?